नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटीआई स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में कुछ बारीकियां, और साथ में एक डिसीजन वहां पे हम बनाएंगे कि भाई क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें आईटीआई स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म के बारे में। देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 14% से ज्यादा का रिटर्न दर्ज किया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 17.5% से ज्यादा का रिटर्न दर्ज किया है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 76.5% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने 40% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 62 से 63% का एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 41% से ज्यादा का रिटर्न दर्ज हुआ। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना के करीब आके कर दिया। यहाँ पे 320% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने 2 साल में दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने 265% के आसपास एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात की जाए तो 4 साल में स्टॉक ने 245% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब करीब यहाँ पे 2.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3 गुना से ज्यादा करके दिया है। 321% का यहाँ पे मजबूत रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 3 महीने में 76.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3 गुना से ज्यादा करके दिया है, जहां पे 320% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट के सिलसिले बने हुए हैं।
पिछले अगर 7-8 महीनों से देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्रैश भी आए और काफ़ी ज़्यादा एफआईआई ने बड़े लेवल पे बिकवाली भी की। अगर अगस्त और सितंबर में देखा जाए तो दो सबसे बड़े क्रैश इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिले, और अक्टूबर में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट को लेके वहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपर सर्किट सस्पेंड हो गए थे और एफआईआई ने काफ़ी बड़े लेवल पे इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकवाली करते हुए भी वहाँ पे नजर आई। तो देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से कोई खास अपर सर्किट भी नहीं है, कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी नहीं है, एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर उस गिरावट के साथ स्टॉक को कंपेयर करवाया जाए तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे स्टॉक में उस गिरावट का कोई भी असर नहीं हो रहा, बल्कि हर एक टाइम ड्यूरेशन पे ये अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न दे रहा है। वहां पे अगर देखा जाए, अगर एक तरफ देखा जाए तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे प्रमोटर अपनी पूरी होल्डिंग सोल्ड आउट करके निकल चुके हैं, और काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट के सिलसिले चल रहे हैं, वहां पे गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक बने बैठे थे, आज उनकी हालत वहां पे काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गई है। और वहीं पर अगर स्टॉक को उनके साथ कंपेयर करवाया जाए तो यहाँ पे वो टाइम ड्यूरेशन बनता है करीब 6 महीने या 7 महीने के आसपास, और उस टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक ने करीब 76% से लेके 40 से लेके 62% तक के अच्छे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिए। वो टाइम करीब यहाँ पे 6 महीने से लेके 9 महीने का रहा होगा, तो 40 से लेके 62% का रिटर्न स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो यहाँ पे पिटाई का माहौल बना हुआ है, मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट और क्रैश आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उस गिरावट का स्टॉक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो 1 वीक की होल्डिंग ही क्यों ना हो। 1 वीक में भी ये स्टॉक ने 14% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो इससे अच्छा अगर इस स्टॉक से हमें ये समझ में आता है कि भाई ये स्टॉक जो मार्केट की गिरावट है उससे लड़ने का दम रखता है, साथ में मार्केट की गिरावट से अपने आप को बचाने का दम रखता है, और साथ में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने इन्वेस्टर्स को बनाए रखा है, बल्कि पॉजिटिव मोमेंटम ही नहीं बल्कि पॉजिटिव मोमेंटम के साथ साथ अच्छे रिटर्न भी ये अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगातार रिटर्न्स एक से बढ़ के एक रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पैटर्न है जिससे आपको अंदाजा मिलता है कि स्टॉक के अंदर मिनिमम कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और मिनिमम कितना रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है, और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। इससे एक आइडिया और पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या इसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक के रिटर्न और भी ज्यादा कम हो जाए, या फिर आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टी बैगर भी बन सकता है, या आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन स्टॉक में ट्रेड करना क्या हमें चाहिए या नहीं चाहिए, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि स्टॉक में गिरावट का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसके बेस पे आप स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एक चीज और है जिसको जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वो होता है उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन ज्यादातर बंदों को होल्डिंग पैटर्न देखना नहीं आता, वो सिर्फ इसको एक डेटा समझते हैं, इसको आंकड़ा समझते हैं। लेकिन आज मैं आपका होल्डिंग पैटर्न देखने का जो नजरिया है वो चेंज करके रख दूंगा। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% तो होनी चाहिए। 50% से जितनी कम, अगर 50% से नीचे अगर प्रमोटर होल्डिंग चली जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से कम करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा ये होता है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। और अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% या इससे ज्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है, या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि जो सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो या तो प्रमोटर आते हैं या फिर डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसी भी कैटेगरी है स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक होती है, ठीक है। एक यहाँ पे एफआईआई होती है और दूसरा पब्लिक इन्वेस्टर्स। लेकिन मुझे पता है कि आप पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं वो एफआईआई होती है। और जब एफआईआई पैनिक हो जाती है तो उस स्टॉक में एक बड़े लेवल की गिरावट आपको देखने को मिलती है, और जब एफआईआई वहां से सोल्ड आउट करके निकल जाती है तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई एफआईआई तो निकल चुकी है, अब मार्केट में एक बड़ी गिरावट दर्ज होने वाली है। तब पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई से 2 कदम पीछे होते हैं, एफआईआई उनसे 2 कदम आगे होती है। देखो, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी एनालिसिस स्किल काफ़ी मजबूत होती है। वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट पे भी नजर रखते हैं। जब उनको पता चलता है इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट शुरू हो गई तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने किस कदर यहाँ पे बिकवाली की, और उसका नतीजा आज तक काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स भुगत रहे हैं। तो देखा जाए तो जो हमारे स्टॉक मार्केट का जो टाइम ड्यूरेशन है 11:30 से लेके जो 1:30 बजे का टाइम ड्यूरेशन होता है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं।
क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एफआईआई एक्टिव रहती है। ठीक है, और क्यों रहती है उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट या तो प्री सेशन में चलती रहती है या फिर पोस्ट सेशन में चलती है या फिर काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट एक्टिव रहती है। इसीलिए एफआईआई की सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमें 11:30 से लेकर 1:30 बजे के टाइम ड्यूरेशन पे देखने को मिलता है। और जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा रहेगी उस स्टॉक में आपको या तो सबसे ज्यादा उस टाइम फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या फिर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ज्यादा से ज्यादा रखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रखो। अब मैं आपको लेके चलता हूं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को दिखाने के लिए। देखते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे में आखिर क्या निकल के आता है। देखते हैं अगर स्टॉक के अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 90% से ज्यादा है। तो भाई या तो ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है या फिर ये स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। अगर पिछले साल अगर सितंबर 2023 की पिछले साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 90.28% थी और यहाँ पे इस टाइम होल्डिंग हो गई है 90%, मतलब बहुत ही माइनस 0.28% की यहाँ पे होल्डिंग की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये एक माइनस ही गिरावट है, अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग, पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 0.02% थी जो इस साल बढ़ के 0.04 हो गई है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि भाई डीआईआई अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज कर रहा है, अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। देखा जाए तो जैसे जैसे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं या तो डीआईआई इस होल्डिंग को बढ़ा रहा है या फिर अदर सेक्टर वाले भी, अदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कौन कौन बढ़ा रहे हैं। अगर दूसरा जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है एफआईआई की होल्डिंग। पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग हो गई है 0.04%। ये सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट मुझे देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है वो काफी कम है। अगर किसी स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग 10 या 15% से ज्यादा चली जाती है तो वहां पे रिस्क लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन और गिरावट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एफआईआई को लेके भी हमें पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, डीआईआई भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी है। और एक चीज जो सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग भी है। देखो अगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट होल्डिंग है पिछले साल 7.61% थी जो बढ़ के यहाँ पे 7.90% हो गई है। मतलब प्रमोटर ने जो अपनी होल्डिंग को रिलीज किया था उस होल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा किसने उठा लिया, गवर्नमेंट होल्डिंग ने। आप अगर कोई 100 स्टॉक मार्केट से रैंडमली उठाओगे तो उस 100 स्टॉक में से कोई एक ही स्टॉक आपको ऐसा मिलेगा जिसमें गवर्नमेंट होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। और जिस स्टॉक में आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी वो स्टॉक समझ लेना या तो मल्टीबैगर बन के रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। ठीक है, बहुत ही कम केस में, बहुत ही कम स्टॉक्स में आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे तो देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग भी कूट कूट के भरी है, डीआईआई भी होल्डिंग लेके बैठी है, गवर्नमेंट होल्डिंग भी है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पैनिक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स, इनकी अगर टोटल होल्डिंग को मिलाया जाए तो मुश्किल से 2% के आसपास भी नहीं बन पाती। तो देखा जाए तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में जबरदस्त रिटर्न देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पैनिक करने वाला ना तो पब्लिक इन्वेस्टर्स है और ना ही यहाँ पैनिक करने वाले एफआईआई है। तो ये स्टॉक आपको लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। तो हमें स्टॉक में बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आईटीआई स्टॉक के रिटर्न को लेके, साथ में इसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपने कोई भी ऐसा स्टॉक ले रखा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में और होल्डिंग पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।